धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ उनकी कृपा मोटे कृष्ण बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूजनीय अध्यात्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं सर्वप्रथम स्मृति शेष दिवंगत रामजी बाबू को नमन करते हुए उनकी श्रद्धा भक्ति को, उनकी गुरु के प्रति निष्ठा को नमन करते हुए उनके दामाद, उनकी पुत्रियों, उनकी धर्मपत्नी, परिवार सहित सबको जो इस आयोजन में सहयोग किए हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं बराबर चाहता हूँ कि धन्यवाद का अर्थ आशीर्वाद नहीं है, धन्य कहना धन्यवाद है। और हम लोग रोज गाते भी हैं संत स्तुति में, सब संत को धन्य कहते हैं। संत तो धन्य है ही, लेकिन संत के मार्ग पर चलने वाले भी धन्य, क्योंकि वे भी होंगे संत, होंगे ना। संता उनका है, कोई कह सकता है कि संता है। अगर संता किसी को है, इसका मतलब उनको भगवत वाणी और संत वाणी पर भरोसा नहीं, बात नहीं। क्योंकि गुरु महाराज ने कह दिया है, जिन्होंने यात्रा प्रारंभ की है भक्ति मार्ग में, उसकी पूर्णता अवश्य हो। पूर्णता ही तो संत है। तो संत कोई हो गए हैं, कोई होने के राह पर हैं। इसलिए मैं सबको, उनके परिवार को जो आयोजन किए हैं, श्रद्धा है तभी तो कर रहे हैं। हाँ, अगर इस मार्ग पर नहीं है तब मैं अवश्य उनसे आग्रह करूंगा कि इससे दुनिया में अनमोल कोई चीज है ही नहीं। दुनिया में अनमोल एक ही है, क्या है? ईश्वर। और ईश्वर के पास जाने का रास्ता बताने वाला गुरु। इससे और कुछ सारी चीजें व्यर्थ होने वाली है ना। मैं मूल बात पर आता हूँ, गंभीरतापूर्वक विचार करके मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि सारी चीजें व्यर्थ होने वाली है, मिट्टी में मिलने वाली है। गुरु महाराज ने तो घोषणा कर दी दुदुम्बी नाद में, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल गे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत। उद्धार का अर्थ क्या होता है? लोग अपने अपने ढंग से अर्थ लगावे। मैं उद्धार उसी को कहता हूँ कि ये जीव जो है आपदाग्रस्त जीवन जी रहा है, कितना काल से ठिकाना नहीं, कब तक रहेगा इसमें ठिकाना नहीं। इस दुखमय संसार में, दुखमय शरीर में रहना ये सबसे भयंकर है, नारकीय जीवन है।
इससे उबर जाना ही उद्धार है। ठीक है, उद्धार का मतलब क्या है? सारे दुखों से छूट जाना। उद्धार का अर्थ है जीवत्व को मिटा देना। उद्धार का अर्थ है ईश्वरत्व पा लेना। कुछ बाकी रहा क्या? उद्धार के लिए जो कोशिश नहीं करता है, मैं समझता हूँ वो क्या है? भाग्यहीन है, विवेकहीन है, ना समझ है, आगे को विचारता नहीं कि मैं कहाँ जाने वाला। कोई ऐसा निश्चित हो के ना सकता है जो आगे को विचारता है। इस शरीर को विचारता भी बड़ा अच्छा कहा कि हमारे उपेंद्र बाबू का नाम है, राम जी बाबू के वक्तव्य को सुनाया कि अस्तन 20 पी बेले। अरे 20 पी करके जीवन जीना चाहते हो? 20 पी करके जीवन जीना चाहते हो? अरे स्वीट पॉइजन है ये, तुरंत मारने वाला विष नहीं है। अंतर यही है, अंतर यही है कि स्वीट पॉइजन है, समय पा करके स्मशान पहुंचा दे, तुरंत नहीं पहुंचाएगा। गुरु अमृत की खान आशीष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं जो मनुष्य के उद्धार के लिए धरती पर आए। कबीर साहब तो गुरु की जरूरत थी क्या? गुरु की जरूरत नहीं थी। वो तो सिद्ध पुरुष थे, एक से एक उनको कष्ट दिया गया, परीक्षा हुई, कहीं कुछ उसका बिगड़ा नहीं। विरोधी लोगों ने, विरोधी शासक ने उनके शरीर में पत्थर बांध करके, नाव पर पत्थर दे करके और गंगा में पहुंचा दिया। गंगा की विपरीत धारा में वो वापस आ गए। मैं उतना सुनाना नहीं चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनमें ईश्वरीय शक्ति जन्मजात है। गुरु उन्होंने जो बनाया, कैसे गुरु बनाया? गुरु की जरूरत नहीं थी लेकिन गुरु बनाया। कृष्ण को क्या जरूरत थी? गुरु जन्म लिया तो फांसत हो गया, पहरेदार भी हो तो गिर गया। एक से एक लीला उन्होंने की। अस्तर में विष लगा करके राक्षसी आई थी, पिला करके मारने के लिए, उसी का प्राण टूट गया। ऐसे कृष्ण को गुरु की जरूरत थी क्या? लेकिन गुरु किया क्यों? गुरु इसलिए किया कि भगवान कृष्ण ने कहा तीनों लोक में मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है। तीनों लोक में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, गीता पढ़ के देख लीजिए। लेकिन मैं संसारिक दायित्व या कर्तव्य कर्म इसलिए करता हूँ कि महान पुरुष से लोग प्रेरणा लेते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। अगर मैं नहीं करूं तो लोग नहीं करेंगे, लोग नहीं करेंगे तो उसको हानि होगी। तो लोगों को हानि से बचाने के लिए गुरु के चरण दबाने लगे, लकड़ी लाने लगे, उनकी सेवा करने लगे, गुरु माता की सेवा करने लगे। इसी तरह से समझिए भगवान राम कृष्ण की तरह ही, भगवान राम की तरह ही कबीर साहब सिद्ध पुरुष थे। और उन्होंने जो सिद्धांत दिया, आपकी हमारी बात अगर कोई नहीं मानता है तो मन गिरह मानते हुए हमारी बात नहीं मानते है कि नहीं? संत महात्मा की बात आप नहीं मानेंगे तो उसके प्रिय पात्र कैसे हो जाएंगे? संत महात्मा की बात नहीं मानेंगे, प्रिय पात्र होंगे। ठीक है, उनको बुरा नहीं लगेगा, हम लोग को बुरा लग सकता है, साधारण आदमी को बुरा लग सकता है। ईश्वर ने एक काम कहा करने के लिए नहीं किया, इन्होंने एक पकड़ भी खा लिया, तो हम आप बुरा मान सकते हैं। लेकिन संत बुरा नहीं, उनका दिल इतना उदार है, उनका दिल इतना महान है, उनकी दृष्टि इतनी पैनी है कि सबके अंदर में ईश्वर को ही देखता है। देवराम बाबा का वचन को याद आता है,
राजीव गांधी मेरी प्रिय आत्मा है, इंदिरा गांधी मेरी प्रिय आत्मा है, राजेंद्र प्रसाद मेरी प्रिय आत्मा है। जब उनका वीडियो देखता हूँ, सुनता हूँ, और स्वामी रामदेव का वक्तव्य मुझे याद आता है कि तुम्हें पापी और अधम नजर आता है, पापी और अधम नजर आता है, अपनी आंख का इलाज करा लो। तो इलाज करा लो। अरे आंख तेरे भीतर भी गई, चमड़े की आंख से तो चमड़ा को देखो, चमड़े की आंख से चर्म वस्तु को देखोगे। आत्मदृष्टि उसमें भी गड़बड़ी है, वो खुली ही नहीं है। जैसे मोतियाबिंद हो जाता है, कोई सूझता नहीं, वैसे ही हम सबको आध्यात्मिक दृष्टि से क्या हो गया है, मोतियाबिंद है। उस पर्दा को हटाना है। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी स्वरमूर्ति, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुखी, हम बंदी जुग जुग से जलते, चाहे सहारा तुएरे जलना चाहते हैं। इस मनुष्य शरीर तो मिल गया, कब तक रहेगा? कोई कह सकता है कब तक रह सकेगा ये शरीर? सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ शरीर, इससे उत्तम कोई शरीर हो ही नहीं सकता। तो मैं बराबर कहता हूं कि सर्वोत्तम शरीर से सर्वोत्तम स्थिति में जाओ। सर्वोत्तम स्थिति किस लिए है? सर्वोत्तम स्थिति में पहुंच जाने के लिए। सर्वोत्तम स्थिति क्या है? काल के थप्पड़ लग जाए, बीमारी का थप्पड़ लग जाए, बीमारी संसार का कष्ट हमको व्याकुल कर दे, यही अच्छी स्थिति। कौन बचा है? बचेगा कौन? ये सर्वोत्तम स्थिति नहीं है, ये बदतर स्थिति है, ये नारकीय जीवन है। अभी नरक नहीं तो भोग रहे हैं, नरक तो भोगना ही पड़ेगा। अरे नरक है क्या? क्या है? दुख ही का जगह तो नरक है। दुख से बचा कौन है? इस शरीर में, जीवन में नरक नहीं है क्या? नहीं भोगे हैं तो क्या? इसलिए इस नारकीय जीवन से नित्यानंद ब्रह्मानंद पा लेना, यही है सर्वोत्तम स्थिति, जो कभी समाप्त न हो। ये भूख अगर तेरे अंदर नहीं है तो बेकार सत्संग किया, ठीक है? ये भूख अगर नहीं है, पैसा कमाने की भूख है, शरीर इंद्रियों में सुख खोजने की भूख है, तो सत्संग तुमने किया ही नहीं। संतों की वाणी का असर हुआ नहीं तेरे दिल पर। अंतःकरण अगर प्रभावित होता तो सन 24 की बेलवी मानता। सुने हुए वचन नर रूप में नारायण, उनकी अमृत बात को सुनिए। उनकी कृपा चाहिए हर आदमी को। उनकी कृपा के बिना बच नहीं सकोगे, बच सकोगे। जिस समय व्याकुलता की स्थिति होगी, अगर उसमें कोई पुकार सुनने वाला है, तो मैं गुरु को समझा हूं, देखा हूं, अनुभव किया हूं, सैकड़ों बार प्रमाण दिखा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा। तब उनके अनमोल विचार को सुनिए और सुनकर के गांठ बांध करके अपने अंतःकरण में रखिएगा, उस पर चलने की कोशिश करिएगा, आपका उद्धार होगा। श्री सद्गुरु महाराज।